क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई होप के साथ, नई उम्मीद के साथ हाज़िर हूँ। तो आज मैंने सुबह का व्लॉग स्टार्ट किया अपने परिंदों से, बर्ड से। यहाँ पे मैंने पानी डालना था, तो मैं इनको पानी भी डाल रही थी और साथ-साथ वीडियो भी बना रही थी। तो कैमरा सँभालना ख़ासा मुश्किल हो जाता है, जब एक साथ 2 काम करने हों। तो कैमरा भी मैं सँभाल रही थी और पानी भी साथ-साथ डाल रही थी। ऐसा होता है कि किसी दिन मैं पूरे इनके बर्तन निकाल के साफ़ करती हूँ, किसी दिन सिर्फ़ ऐसे ही पानी डाल देती हूँ। तो रोज़-रोज़ इनके बर्तन नहीं साफ़ करती और सुबह का टाइम था, मैंने सोचा आप लोगों को बाहर के भी दिखा दूँ। बहुत ही अच्छा-सा सूरज निकला हुआ था, लेकिन ये है कि अभी सर्दी नहीं आई, लेकिन थोड़ी-सी वाइब्स आ रही हैं सर्दी की, कि पंखा चले तो हल्की सी सर्दी सी फ़ील होती है और बंद हो तो फिर ऐसा लगता है गर्मी लग रही है। कि अब ये बहुत ज़्यादा मिला-जुला मौसम है और इसमें बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत होती है। बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे और सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे, क्योंकि बीमारियाँ फिर होने लगती हैं। और यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी, तो मैं इसको जो है अच्छे तरीके, असल में डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ, मेड से नहीं कराती। और इस डस्टिंग जो है मुझे खुद अच्छा करना सही लगता है। और यहाँ पे मैंने एक तो ये जो है फ्लावर पॉट रख दिया है, और एक मैंने जो है मोबाइल स्टैंड रख दिया है कि अगर कोई आए, किसी को मोबाइल रखने की ज़रूरत हो, कुछ चेक देखना हो तो हमसे ईज़ी देख ले। और यहाँ पे फिर मैंने जो है अपने एक्वेरियम की सफाई करने लगी, और इसकी भी अच्छे तरीके से। अच्छा, कपड़ा जो है खुश्क लेना चाहिए, फाइबर का क्लॉथ लेती हूँ मैं, तो बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। यहाँ अगर ये सर्दियाँ स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन सर्दियों की वाइब्स ज़रूर आ रही हैं। वो उसी तरह से कि गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है। तो बस मैंने सोचा कि अपने जो है गर्म कपड़े निकालूँ, असल में इनको धूप भी लगानी होती है। अगर किसी को वॉश करना है तो वॉश कर लेती हूँ। असल में मैं वॉश करके इसलिए नहीं रखती, क्योंकि रखे-रखे या तो बदबू आ जाती है, स्मेल आती है, और रखे-रखे फिर एक अजीब-सी वाइब्स आती है। इसलिए मैं जब निकालती हूँ या पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए, उस टाइम पे मैं इनको वॉश करती हूँ। तो फिर मैं वो भी चेक करना था कि किसको वॉश करना है और किसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है सर्दियाँ बहुत कम पीरियड के लिए आती हैं यहाँ पे कराची में। तो इस वजह से इतना ज़्यादा यूज़ में आते ही नहीं हैं कपड़े, और थोड़ा ही सा पहने जाते हैं और फिर हम रख देते हैं सँभाल के कि नेक्स्ट ईयर काम आएँगे। सर्दियों के कपड़ों का तो यही रहता है कि आपके सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना, वो इसी तरीके से आप लोगों को यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ये छोटे भी नहीं होते, इनका फैब्रिक ऐसा होता है कि ये छोटे भी नहीं होते। तो इसलिए ये जो है बहुत ही यूज़ में आते हैं। ये शॉल मेरी बहुत ही प्यारी है, एक सूट के साथ ही, सूट तो नहीं अब, लेकिन ये शॉल बहुत प्यारी शनील की है और फ्लावर की है, यानी कि प्रिंटेड है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मेरा बहुत दिल था कि इस साल इंशाल्लाह मैं जो है वेयर करूँगी। तो इसको भी मैं देख रही, इसको मैंने पिछले साल वेयर किया ही नहीं था, बिल्कुल लास्ट में थी, तो सर्दियाँ जा रही थी, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और असल में सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अ, असल में ख़राब भी नहीं होते, आपको पता है ये इसका फैब्रिक ख़राब ही नहीं होता। लॉन के कपड़े हमारे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं ना, तो इस वजह से ये बहुत यूज़ में आते हैं। ये एक और सूट है बहुत ही प्यारा मेरा, तो मैंने सोचा था कि ये अगर ये मुझे, मैं देखूँगी, वैसे ये लूज़ तो नहीं होगा, पहले भी मैं इसको थोड़ा-सा लूज़ कर चुकी हूँ, अगर ये मुझे आ गया तो फिर मैं ये वेयर कर लूँगी। सर्दियों में यही फ़ायदा होता है कि आप रेशमी कपड़े भी वेयर कर सकते हैं, आप हर तरह के कपड़े वेयर कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर देखना होता है कि कुछ के तार ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को टच करते हैं, तो एक अजीब-सी वाइब्स होती है, अच्छा फ़ील नहीं होता। तो ये चीज़ को भी आपने देखना होता है। खद्दर बहुत चलता है, और आजकल हमारे यहाँ खद्दर ऐसा आ गया है कि वो पहले खद्दर बहुत मोटा आता था, और ख़ास तौर पे वो इधर सिंध की साइड पे नहीं चल पाता था, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है। हाँ, अगर पंजाब साइड पे जाएँ तो वहाँ चल जाता है, लेकिन अब ऐसा खद्दर आ रहा है, मैं देख रही थी लाइट से खद्दर का कपड़ा आ रहा है, जो कि बनाया ही शायद इस साइड के लिए गया है कि हम लोग भी जो है खद्दर पहन के खुश हों, उसका जो है हमें भी मज़ा आए उस कपड़े का। और ये क्रिंकल जॉर्जेट टाइप का ये मेरे ना गाउन हैं, ओपन होते हैं, जो हम कपड़े वेयर करते हैं ना, तो इस तरह से ये गाउन भी वेयर कर सकते हैं।
ये फ्रॉक है बच्चियों की, तो मैंने निकाली थी। मैंने कुछ सोचा था कि बच्चियाँ भी घर में वेयर कर लेंगी, क्योंकि जो है ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं और फिर वो यूज़ में नहीं आ रहे होते, और फिर हम लोग ऐसे ही उसको रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं, और फिर वो बा छोटे हो जाते हैं। और इनका फैब्रिक काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और हमने स्टिच कराया होता है या स्टिचिंग का ही लिया होता है। अच्छा, ये शॉलें मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो अक्सर मैं शॉल ही पहन लेती हूँ, या फिर कोई जैकेट। इस अच्छा, हुडीज़ हैं, हुडीज़ जो हैं बच्चियों की हैं, बच्चियाँ पहनती हैं। तो ये सब मैंने देखा, और इसमें से स्मेल आ रही थी, क्योंकि रखे-रखे कपड़े में, और ख़ास तौर पे इस तरह के कपड़े में बहुत स्मेल आती है। तो इसको इंशाल्लाह धूप लगाना है, तो अभी तो धूप जा चुकी है। तो इंशाल्लाह मैं धूप जब होगी उस टाइम पे इसको धूप लगाऊँगी इन सबको। ये कुछ टोपीस हैं, और तो ये सब बच्चे भी वेयर करते हैं। अगर हम बहुत सर्दी हो तो फिर मैं भी पहन लेती हूँ, क्योंकि सर को ढाँकना सर्दी में, सर को, सीने को, पाँव को ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ अगर आपने सर ढाँका है तो पाँव खुला रखें, पाँव ढाँके हैं तो सर खुला रखें। हर इस तरह आपने बिल्कुल भी अपने आप को गर्म नहीं करना, वार्म नहीं करना, वरना ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो साथ-साथ मैं आप लोगों को टिप्स भी देती हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग वीडियो पे ना स्टे रहा करें, कनेक्ट रहा करें। तो वीडियो में वॉच किया करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी सी बातें यहाँ पे मिलेंगी, सीखने को मिलेगा, और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं, और जिनको नहीं सीखना तो वो स्किप कर सकते हैं, और जो न्यू आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का और ज़्यादा हमें जो है इंस्पिरेशन मिले। अच्छा, यहाँ पे ये एक और हुडी है, हुडी बहुत चलती है सर्दियों में, क्योंकि टोपी भी होती है तो ईज़ी, क्योंकि सर अक्सर हम लोग सर ढाँप के रखते हैं, क्योंकि पैर तो इतना नहीं हम पहने जाते मोज़े, तो सर को ज़रूर ढाँप लेते हैं, तो उससे ना होता ये है कि आप सर्दी से, बीमारियों से बच जाते हैं। अब देखें, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने फ़ैन को ऑफ़ किया हुआ है, और बाहर का शोर है, वो मैं कहीं भी जाऊँ तो वो शोर ज़रूर होता है, क्योंकि हमारा रोड पे जो है घर है। तो बहरहाल इससे ज़रा-सा अवॉइड करें, और मैं कोशिश तो होती है कि मेरी वॉइस ऐसे हो कि कहीं से कोई शोर ना आए, लेकिन बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो ख़ैर, मैं ये बता रही थी, तो फ़ैन ऑफ़ किया है तो अब ना गर्मी फ़ील हो रही है, और साथ में ना खुश्की भी हो गई है, बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है। तो इस चीज़ का भी जो है मतलब ये कि अभी ये स्टार्ट हुआ है ना मौसम, हल्का-हल्का सा स्टार्ट ले रहा है। असल में पंजाब साइड में तो सर्दी आ गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेट आती है। ये मैं आपको दिखाई थी विटामिन की, तो ये मैं जो है ये अपने सुबह के नाश्ते के बाद ये ले लेती हूँ 10-15 मिनट बाद, ताकि हमें एनर्जी आए। हम ख़वातीन जो 40 होती हैं, 30 होती हैं, उनको लाज़मी लेना चाहिए, ताकि आपको एक एनर्जी आए, और अपने आप को बिल्कुल ना छोड़ें। ये घर भी देखें, बच्चों को भी देखें, सबको देखें, लेकिन अपना भी ख़्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी है। अपने आप को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, और आप अपना ख़्याल खुद अच्छे से रख सकती हैं, किसी की आपको ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक तो हो गई ये बातें, अब आ जाते हैं कुछ ऐसी बातों पे जो कि आपके काम की होंगी। देखें, लोगों से सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दें, बल्कि किसी से भी उम्मीद रखना छोड़ दें। आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें, आप अपनी, जैसे कि अगर आपका कोई ख्वाब है, तो वो ख्वाब पूरा करने की ज़िम्मेदारी तो आप ही की बनती है ना, लोगों से उम्मीद ना रखें। लोग अगर आपकी किसी किस्म से हेल्प कर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो उनको बुरा भी ना कहें, क्योंकि हर एक कोई अपने अपने जो है प्रॉब्लम्स में गिरफ़्तार है, परेशानियों में गिरफ़्तार है। तो इन चीज़ों का आपने लाज़मी लाज़मी ख़याल करना है कि आपने किसी से फ़ुज़ूल उम्मीदें नहीं लगानी, बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें नहीं लगानी, और जो भी आप ख़्वाहिश कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके ख्वाब हैं, तो उनको पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी पूरी-पूरी आपके ऊपर है। उसके लिए आप एक प्लान बनाएँ, प्लान बना के आप जो है इसको नोट डाउन करें। सिर्फ़ माइंड में नहीं बनाएँ, आपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में
लिखना भी है कि अगर आपने फॉर सपोज़ आपने कोई भी फ़ील्ड चूज़ करनी है, तो आपने उसके प्लान बनाना है अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में कि मैंने इस काम को कैसे शुरू करना है और कैसे लेके चलना है और कहाँ तक लेके जाना है। देखिए, प्लान बनाना हमारा काम है और कंप्लीट करना जो होता है ना, अल्लाह ताला का काम होता है। आप दुआ भी करें, साथ में नमाज़ों का ख़्याल करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, गुनाहों की माफ़ी माँगे अल्लाह से रो रो के, अपनी कामयाबी की, अपने बच्चों की कामयाबी की, अपने हस्बैंड की कामयाबी की दुआएं करें और अच्छे अच्छे यानी कि अखलाक पैदा करें अपने अंदर। सबसे पहले आप अपने अंदर पैदा करें, फिर आप अपने बच्चों में पैदा करें। और अगर आप कुछ यानी कि आप खुद अच्छी होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चे आपको देख के अच्छे हो जाएंगे। यानी कि उनको आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि तुम इस तरह करो, इस तरह करो। वो आपको ऑटोमेटिकली देखेंगे, जो भी करते हुए बच्चे वही करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो आप कर रही होती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल करना है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया आपकी शख्सियत की बेहतरी के लिए। मतलब आज मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बात ये करूँ कि आपने अपनी शख्सियत को बेहतर करना है। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को जो है अच्छी वे में लेके जाना है। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी वे में लेके जाएंगे ना, तो आपको खुद भी खुशी होगी कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। देखिए, लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। और जिस भी एज में, उस एज को एंजॉय करना सीखें। ऐसा ना करें कि भाई अगर आपकी एज बड़ी हो गई है फॉर सपोज, तो आप कहें कि बस अब तो कुछ नहीं, मैंने इतना साल ऐसे ही ज़ाया कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एनर्जी कम हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी एनर्जी में कमी आने लगती है। लेकिन होता यही है कि कुछ हमारा कौमी भी है कि हम लोग उनको आती अकल देर से ही है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप जिस भी एज में हैं उसको एंजॉय करें। आप जिस भी ओहदे पे हैं, यानी कि आपका लोगों से जो भी रिश्ता बनता है, आप उस रिश्ते को एंजॉय करें और उसकी नज़ाकत को समझें और उस रिश्ते की हिफाजत करें। यानी कि अगर आप बड़े हैं बच्चों से, आप अपने भांजों भतीजों से, यानी कि उन, तो आप अपनी इज्जत, अपने वक़ार को कायम रखें। बच्चों से इसी तरह से बात करें जैसे कि बड़ों को करनी चाहिए, तमीज़ से, तहज़ीब से उनके मसाइल सुनें और उनके कोई बेहतरीन हल बताने की कोशिश करें। अगर आप कोई अच्छी राय दे सकती हैं, आप अपने घर को साफ़ सुथरा करें, ऑर्गेनाइज करें, मेहमानों को वेलकम करें, खुश आमदीद कहें। देखिए, मेहमान अपना रिस्क खुद लाते हैं, अल्लाह ताला उनका रिस्क खुद भेज देते हैं। इसलिए मेहमानों के आने पे भी मुंह मत बनाएं, चाहे आप किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार हों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें आज अच्छी लगी होंगी। बस उमैमा के टाइम हो गया था उमैमा को लेने का, तो मैं यहाँ पे गाउन वेयर कर रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो क्योंकि मैं बाहर जब जाती हूँ तो गाउन वगैरह पहनती हूँ, तो और मास्क भी मैं लाज़मी पहनती हूँ। मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा आलूदगी से आपकी बचत हो जाती है। और ये होता है कि आपका अच्छा सा ये जो है आप वेयर कर लिया करें। अच्छा, यहाँ रात को मैंने ना अपना सारा मेकअप निकाला और उसको देखा, सही किया, क्योंकि इसी तरह मैं इंशाल्लाह आपको भी सिखाऊंगी और मैं खुद भी करती हूँ अपने घर में कि एक एक चीज़ किसी एक एक दिन रख लेती हूँ कि आज इसकी सफाई करनी है, आज इसकी करनी है। तो मैं ये देख रही थी, ये ख़राब नहीं है, सारा सही है। बस ये कि असल में बच्चियाँ भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। बच्चियाँ तो नहीं, बस एक वजह ही करती है और मैं करती हूँ। तो बस यही होता है, जल्दी जल्दी में किया और फिर रख दिया, किसी का कैप हो गया, किसी का कुछ। खैर बहरहाल, मैंने कहा आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, इस तरह से नहीं, मेकअप को बिल्कुल सही रखेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी नेमतें हैं, आप उसकी कदर करें, उसकी हिफाजत करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसकी सफाई करें। अल्लाह ताला आपके लिए और ज़्यादा बेहतरी करेंगे और ज़्यादा आपके लिए राहें खोलेंगे, आसानियाँ करेंगे इंशाअल्लाह। इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबकी जो है क्लीनिंग भी करती जा रही थी और ये भी देख रही थी कि किसमें कितना है, किसमें कितना नहीं है। अगर आपको यूज़ नहीं करना, आप किसी को डोनेट कर दें, किसी के काम आ जाएगा। कोई
इसको यूज़ कर लेगा। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसको साफ़ करके रखें, ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो मैंने इस तरह के ये 2-3 बॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें ये मेकअप रखा हुआ है। और इसके अलावा मैंने जो है, तो ऑर्गेनाइज़ जब आप चीज़ को करके रखेंगे ना, तो आपकी चीज़ बहुत अच्छे से बहुत टाइम तक चलेगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे किसी न किसी चीज़ की मैं खुद भी क्लीनिंग करती हूँ, आपको भी सिखाऊँगी। और ये मेकअप जब असल में हम करते हैं, फिर जल्दी से डाल दिया, फिर रख दिया, तो ऐसे ही होता है। फिर ये मैं इसको बहुत अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, इसमें से जो बिल्कुल ही जो हमारे काम की चीज़ नहीं है वो हटा देती हूँ, किसी के काम की हो तो हम उसको डोनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ना कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग कर दी थी। इसका मैंने यहाँ इसमें ना एक प्लास्टिक बिछाया हुआ था, तो इससे ये बड़ी अच्छी हो गई, जो मेकअप खुला रह गया है या उसका कैप वगैरह गुम हो गए हैं, तो उसका जितना भी वो जो है पाउडर वगैरह गिरा है, तो इस प्लास्टिक बैग में ही गिरा है। तो ये प्लास्टिक बैग हटा के मैं इसमें कुछ और लगा दूँगी, जो कि इसके सब यानी कि डायरेक्ट बॉक्स में ना कोई चीज़ गिरे, इसमें गिरे। तो इससे मैंने ये देखा बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है अनयूज़, बिल्कुल हमें यूज़ के लिए काबिल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं हटा दूँगी। और इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। तो मुझे यही शौक़ है कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को ऑर्गेनाइज़िंग और घर की मैनेजमेंट सिखाऊँ। और यह इसको देखिए, मैंने शीशे को साफ़ किया ना, तो बहुत अच्छा क्लीन हो गया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा ये शीशा है, इसका मिरर जो लगा हुआ है। वरना ये पाउडर लग लग के ना ऐसा धुंधला हो गया था, लेकिन इसका मिरर बहुत अच्छा है। असल में अच्छा मेकअप उसकी चीज़ यानी कि उसका बॉक्स, उसका मिरर भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपने सस्ता ले लिया है तो फिर उसका आपको मालूम है कि वो कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। तो मेकअप ख़ास तौर पे आप लें तो अच्छा लें, क्योंकि मेकअप आपको अपनी स्किन पे यूज़ करना होता है, तो आपकी स्किन डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो आपने अपनी स्किन का भी ख़्याल रखना है। यहाँ पे एक कार्ड था, तो मैंने इसको इसके नाप का करके फिर इसमें बिछा दिया, ताकि दोबारा अगर ये गिरेंगी, लाज़मी सी बात है, चीज़ ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार ऑर्गेनाइज़ की चीज़ और वो अब हमेशा रहेगी, आपको बार-बार ही करना होता है। तो कुछ टाइम बाद ये भी ख़राब हो जाएगा, तो मैं कुछ और चेंज कर दूँगी, कुछ और रख दूँगी। और इस बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये कि मुझे बहुत ईज़ी हो जाएगा। और भी है, मेरा एक पूरा मेकअप बॉक्स बिल्कुल ही अलग है, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, वो मैं बस ख़ास मौक़ों पे निकालती हूँ, यानी कि शादी में किसी में। वो असल में काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं ऐसे यूज़ नहीं करती उसको। जब बहुत ज़्यादा कोई तकरीब हो तब करती हूँ। और वैसे भी हम रोज़ाना तो इस तरह मेकअप करते भी नहीं हैं, बस हल्का-फुल्का लिपस्टिक लगा ली, हल्का सा बेस लगा लिया। तो इंशाल्लाह कभी हुआ तो मैं आपको वो भी ज़रूर सिखाऊँगी। बस आपको मेरे चैनल पे स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। देखिए, अब ये जो आपको बहुत वो अजीब-सा, गंदा-सा फ़ील हो रहा था, क्योंकि वो सब इसका जो है ना शेड्स वग़ैरह गिर रहे थे। और असल में इसका ये जो बॉक्स है ना, ये टूट गया था, लेकिन शेड्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं इनको यूज़ भी करती हूँ और इनको नहीं फेंकती। देखें, फ़ालतू चीज़ों को भी नहीं फेंका करें इस तरह, आप जितना हो सके खुद यूज़ करें। अल्लाह की नेमतें हैं, तो इसको यूज़ करें, तो आपके ही काम की होंगी और आपके ही लिए आसान होगी। ये अलग बॉक्स है, इसमें नेल पॉलिश, लिपस्टिक रखी है। असल में मैंने ऐसे बॉक्स बनाए कि कभी हल्का-फुल्का सा करना है तो उसमें से निकालूँ, कभी थोड़ा ज़्यादा करना है उसमें से निकालूँ। और एक बॉक्स बिल्कुल ही अलग है, वो मैं इसमें वीडियो में कैप्चर नहीं किया, तो किसी दिन इंशाल्लाह वो भी कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, और आप लोगों की इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स और लाइक से मुझे पता चलता है। तो स्टे रहें, कनेक्ट रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें, ये सारे बॉक्स मैंने इसमें जो शेड्स वगैरह के हैं ना, वो सब मैंने इसमें रख दिए। इसमें भी बहुत प्यारे शेड्स हैं, मेरी बहन ने दुबई से मुझे गिफ्ट किया था, यानी कि दुबई से लेके आई थी। तो इसमें बहुत बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं, और बस मौके की मुनासबत के हिसाब से ही किए जाते हैं ना,
तो कभी-कभी तो मुझे बहुत शौक होता है, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी नहीं करती। गर्मी जब बहुत होती है फिर उस वक़्त बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो ज़रा मौसम बेहतर हो तो फिर मेरा दिल चाहता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हमें किचन में भी जाना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है तो मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से इस न चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। आपके पास कोई ना कोई तो बॉक्स होंगे ना, उसमें आप ये रख लें। रात को बच्चों ने ये पिज़्ज़ा बर्गर मँगा लिया था। बस अब यहाँ व्लॉग जो है यहीं पे मैं एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।